अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है, और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीती जाती है। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो गए। हम कहे गरीब के बच्चे, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है, और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे? चिट्ठी लिखेंगे गाली वाली, उसको अफ्रीका से पोस्ट कराएंगे। तुम यही सब मेरी बातें जो है, बहुत ये बातें तुम्हें लगता होगा ये बहुत बड़ी बातें हैं। सूरत बन जाओ, कोई तुम्हें पूछे, आंख दिखाए, आंख की रोशनी ही चली जाए। कि जो बदतमीजी करेगा वो जेल नहीं जाएगा, जहन्नुम जाएगा। एकदम आउट स्पोकन क्लियर कट मैसेज है कि बदतमीजी नहीं करना। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल लगा। आतंक जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। जो आदमी तुम्हें किसी के बारे में बताने आ रहा, पहले उसी को मारो, क्योंकि वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, तुम्हें डिस्टर्ब करने आ रहा है। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें दिया, लेकिन जानत सब रहें। ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया। ये अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। राजा मतलब वो व्यक्ति जिसको पता है कि एवरीडे चैलेंज, और चपरासी मतलब वो व्यक्ति जो अपने जीवन में चुनौती चाहता ही नहीं। कहता भैया हमको शांति चाहिए, भैया हम शांति से जिंदगी बिताएंगे, भैया हमें किसी लड़ना नहीं, भैया झगड़ना नहीं है। अब चुनौती अगर नहीं है तो काहे के राजा? पिताजी ने पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। तुम्हें नहीं। परसों भाई साहब बदतमीजी करते जा रहे थे मेरे ड्राइवर से। उनको कम से कम 1 लाख गाली दिए, वीडियो बना लिए हैं, कहे मैं वायरल करूंगा। मैंने कहा मुझे टैग करके करना। कहे लेकिन भाई साहब ऐसी गाली में कभी सुना नहीं। मैंने कहा इसकी भी मैं कोचिंग देता हूं। लेकिन आप तो ध्यानवान करते हैं, तो ध्यानी का क्या मतलब है कि कुत्ता काट के चला जाए? पकड़ के टांग और नचाएंगे, उसको एग्जाम्पल देंगे सारे कुत्तों को। बुद्ध के देश में पैदा हूं मैं, बुद्ध थोड़ी है। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे हैं। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। कभी मरे हुए लोगों के साथ मत बैठना। मैं तो बैठो ही मत। एक मकान खरीदने तो समझ लो जिंदगी सफल हो गई। ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठना, भगा को मार के तुरंत।
भागो ऐसे, क्योंकि तुम जिनके साथ बैठोगे वो बहुत प्रभाव डालेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए भगवान की मूर्ति के अगल बगल कोई मूर्ति नहीं होती। सबको पैसा चाहिए, सबको। इसलिए कभी बहुत लोड मत लिया करो आदमी का, बस कीमत अलग अलग। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे कहाँ बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है। देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, अजी मस्ती की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है। मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, मेरी खुद से मुलाकात काफी है। वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़। तेरा बाप समय जो है कोसते सोचता है कि यार कहाँ फंस गए, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, इससे बेटर तो कुछ और कर लेते। दूसरा जना होता है जो सोते वक्त कहता है कि यार आज अच्छी मेहनत की, मजा आ गया, आज लगा कि पढ़ाई हुई और कल मैं ऐसे ही और अच्छे से पढ़ूंगा। सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं, कहाँ आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। कि तेरा जिंदगी अगर यूपीएससी एग्जाम होता, कि अगर तेरा जिंदगी यूपीएससी का एग्जाम होता तो मैं हर मर्तबा रैंक 1 से पास होता। प्रीलिम्स में तेरी पसंद नापसंद के सवाल होते और ओएमआर सीट पर हमारे इश्क के निशान होते। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा और छीनोगे तो ज्यादा मिलेगा। देखो, पहली टिप, अगर सही में प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करो, टाइम मत वेस्ट करो। अपने आप को, अपने घर वालों को पागल मत बनाओ। राइट। सेकंड, हर हफ्ते लगेगा नहीं होगा या हार मानने का मन करेगा, उस टाइम पे याद रखना है कि होगा। जिस इंसान की रैंक 1 भी आई है ना, उसे भी हर हफ्ते लगता था कि नहीं होगा। सो कुछ अलग नहीं। फिर थर्ड, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे टेस्ट करते रहो। तो कंटिन्यूअस टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूजा करनी है। तो ये 3 टिप्स।